हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से फिफ्थ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर रहे थे। इसके बाद हमने फोर तक क्लियर कर लिए थे। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन को फोर नंबर तक क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, फिफ्थ टाइप के फाइव नंबर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि इसके पहले वाले पूरे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से किया था, उसी तरीके से आज भी बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को भी, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आज मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद इस चैप्टर को क्या करूंगा, क्लोज करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस चैनल के माध्यम से मैं A to Z क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद साथ में PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। पेपर के टाइम पर मैं आपको जरूर भी एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको वीडियो भी महामैराथन प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को एक बार लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है। फाइव का फिफ्थ नंबर है, आई इक्वल ई की पावर एक्स अपान में ई की पावर 2x प्लस 4 ई की पावर एक्स प्लस का 3। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे एक स्टेप में आपको बता दूं। पहले ई की पावर एक्स है, ऐसे लिख लिया मैंने। ई की पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 है, ये हमेशा पावर की इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस ई की पावर एक्स प्लस का 3, मैंने इसको ऐसे लिखा है। इसके बाद लेट किया, क्या लेट किया, लेट ई की पावर एक्स को मैंने टी लेट किया। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, डी टी का मान निकाला है डी एक्स। ई की पावर एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, डी टी। चलिए वो रख दिया मैंने। ये इन दोनों के स्थान पर डी टी रखना है, डी टी रख दिया। इसके बाद ऊपर वन बचा, वन। जो ये ई की पावर एक्स माना था, क्या माना था, टी, तो इसके स्थान पर क्या रख दिया, टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 3। ये हमारे पास क्वेश्चन द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। इस ये वाले नंबर का, ये जो हमारे पास ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर जो गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके बाद उसका फैक्टर करवाते हैं। फैक्टर करने के बाद जो इसका ऐसा बनाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाए अंदर वाला। ये हमारे पास जोड़ने या घटाने पर आने चाहिए, ये वाले दोनों मल्टीप्लाई पर आने चाहिए। वो फैक्टर को ऐसा बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं। आई इक्वल हमारे पास क्या दिया है, 1 अपान में। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, 3 प्लस 1 कर लूँ तो 3 बन जाए। 3 देखो मल्टीप्लाई करवाने भी ये आ रहा है, और ऐड करने या सेपरेट करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, डी और डी टी। अब इसका मैंने अंदर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। 1 अपान में टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का t प्लस का 3 और dt ये आ गए। अब इससे कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, अगला स्टेप कॉमन। 1 अपान में कॉमन ले लिया, t कॉमन आ जाए तो क्या आ जाए, t प्लस का 3। यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, t प्लस का 3 और dt। इसके बाद डी 1 अपान में क्या बचा, ये दोनों से ये t प्लस का 3 इसके पास भी इसके पास भी है, तो मैंने पूरे फिर से कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बचा t और प्लस का 1। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है तब हम क्या लगाते हैं, आंशिक भिन्न वाली कंडीशन को लगाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, a और b के रूप में तोड़ेंगे। चलिए उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। कैसे, अब इसको हम एक तरफ a प्लस t प्लस का 3 क्या, एक ब्रैकेट में t प्लस का 1, ये आ गए। अब इसको a के अपान में तोड़ लेते हैं, t प्लस का 3। इसको तोड़ लेते हैं b के अपान में, क्या आ जाए, t प्लस का 1। इसके बाद दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, t प्लस का 1 प्लस b t प्लस का 3। एलसीएम हमने ले लिया, t प्लस का 1 और t प्लस का 3 ये ले लिया मैंने एलसीएम। इधर जो लिखा है उसको नोट कर लिया। 1 अपान में t प्लस का 3 और t प्लस का 1। ये देखो ये एलसीएम ले, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई करवा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। 1 अपान में क्या बचा, टी ए प्लस का टी प्लस 1 प्लस बी प्लस का टी प्लस का 3, ये आया। अब हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या होती, हमें अगर ए का मान निकालना है बी को 0 बनाते हैं, बी का मान निकालना है तो ए को 0 बनाते हैं। चलिए दोनों स्टेप करेंगे। क्या,
ए को अगर ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है तो ए को 0 बनाते हैं। चलिए अब मैंने यहाँ देखा क्या लिखा है, अगर मैंने टी इक्वल क्या रख दिया -1, तो बी 0, ए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, बी -1 प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी, इसके बाद यहाँ से बचेगा 2, इसका बी ये डिवाइड में चला जाएगा, बी का मान कितना निकला है 1/2। इसी तरह ए को निकालने के लिए क्या करती है, -3 रख दिया। क्यों रख दिया, ये वाला 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 अगर -3 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास A1 इक्वल A -3 प्लस का 1। इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या है, A इक्वल का A इंटू -2, इसको डिवाइड में भेज दिया 1/2 माइनस का है A। चलिए ए और बी का मान निकल आता है जब कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर। इसको मैं इधर करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा तो इसलिए मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ। ठीक है, A to Z स्टेप मैं बताते चल रहा हूँ, इसके बाद दोबारा, ताकि ऐसा स्थिति ना हो दोबारा समझाने की। ए का मान जो होता है उसको बाहर रख लिया, ए का मान क्या है -1/2 लिख लिया, और हमारे पास बटे में क्या है 1/t प्लस का 3 dt प्लस 1/b का मान 1/2 है, फिर 1/t प्लस का 1 और dt, ये है हमारे पास। ठीक है, 1/t का हमें पता है log t होता है, x के जगह में रखा है तो t प्लस का 3 लिखा है तो उसको मैंने नोट कर लिया, प्लस 1/2। इसका भी यही कंडीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t प्लस का 1 कास्ट वैल्यू c आ जाएगी। 1/2 कॉमन ले लिया, माइनस वाली संख्या को बाद में, प्लस वाली संख्या को पहले लिख लिया, log t प्लस का 1 माइनस का log t प्लस का 3 कांस्टेंट वैल्यू सी, log m माइनस log n का फार्मूला बन गया 1/2 log t प्लस का 1 अपान में t प्लस का 3 कांस्टेंट वैल्यू सी। अब जब ये सॉल्व होने के बाद हमें यहाँ लास्ट स्टेप क्या होता है, t का मान रखना होता है। तो log t को हमने e की पावर x माना था, e की पावर x रख दिया, और t की जगह में e की पावर x प्लस का 3 कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से किया है, A to Z स्टेप बताया है आपको, बताया। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सेम टू सेम कंडीशन है, थोड़ा सा उसमें क्या है, कंडीशन बनानी पड़ती है, बस इतना है। और इसके बाद सॉल्विंग सिर्फ सेम टू सेम है, फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। चलिए अब 5 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्योंकि 5 का 5 नंबर क्वेश्चन को क्लियर किया है, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। 5 का 6 नंबर क्या दिया, I इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस 3 e की पावर x प्लस का 2 e की पावर 2x dx। चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसको अगर देखते हैं, हम लेट करेंगे e की पावर x, तो e की पावर x से ऊपर आना चाहिए, मगर e की पावर x से ऊपर नहीं है। तो e की पावर x नहीं है तो हमने e की पावर x से मल्टीप्लाई तथा e की पावर x से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, चलिए जो मैंने कहा e की पावर x से गुणा हुआ भाग करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड करने पर, e की पावर x से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड कर दिया तो ऊपर आ जाएगा e की पावर x, इसमें मल्टीप्लाई करवाए तो e की पावर x प्लस e की पावर 2x हो जाएगी, e की पावर x, e की पावर x हो जाएगा 2x और 2 e की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पर, और dx ये है। मैंने बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लिया, e की पावर x, इसको 2 e की पावर x की पावर होल 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 e की पावर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस e की पावर x और dx है, हमारे पास dx चल रहा है। क्या किया है मैंने, ये जो बड़ा वाला था इसको पहले लिखा है, ये जो e की पावर 3x है इसको स्क्वायर क्यूब पावर में भी चढ़ा सकते हैं। तो ये क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगी, जैसे इसका करोगे 3x आ जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, बात बराबर होती। इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि अब अगले स्टेप हमारे पास लेट करने वाला है। क्या है, लेट क्या करना है, e की पावर x को लेट कर लिया मैंने, e की पावर x को क्या कर लिया, लेट, क्या लेट कर लिया, t। तो e की पावर x का e की पावर x होता है dx बराबर क्या निकला है, dt। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं।
इन दोनों के स्थान पर dt रख दिया, ठीक है। अब वहाँ ऊपर 1 बचा, e की पावर x 2, e की पावर x के स्थान पर t रखेंगे, t क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा t क्यूब प्लस 3, e की पावर x के स्थान पर t रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा है t स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर x के स्थान पर क्या है t, तो यहाँ पर क्या रख दिया t। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं नीचे से पूरे से क्या है, टी कॉमन है तो मैंने टी को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, टी कॉमन कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या बनी, 2e स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1, ये हमारे पास कंडीशन बन के तैयार। अब इसका ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसका क्या करना है, फैक्टर करेंगे। चलिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे, मैंने कहा इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाते 2 बन जा 2। अब इसका ऐसे फैक्टर करते हैं तो जोड़ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बने और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो 2t की पावर x, 3 को मैं क्या लिख दूँ 2t प्लस का 1 लिख दो, बिल्कुल लिख दो, तो 2 फिर अंडर मल्टीप्लाई साथ में भी मैंने करवा दिया। ये स्टेप थोड़ा सा क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं आई इक्वल इंट्रीकेशन टी, ऐसे कॉमन ले लिया। ये देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2t कॉमन कर लिया, तो क्या बचा t प्लस का 1 बचा, इस तरह 1 इससे कॉमन है तो क्या बचा, इसका मंजिला ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि t प्लस का 1 बचा और मंजिला ब्रैकेट क्लोज और dt। अभी सिर्फ क्या किया मैंने, सबसे पहले इन दोनों को फैक्टर किया है, फैक्टर करने के बाद इससे जोड़ा बना लेते हैं। जब फैक्टर हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा इन दोनों का और इन दोनों का मैंने बना लिया। अब इसके बाद देखा इसके पास कॉमन क्या है, ये इसके पास 2t है, इसके पास भी 2t कॉमन ले लिए तो यहाँ t बचा और यहाँ से पूरा कॉमन चल गए 1, प्लस का है प्लस 1 इससे कॉमन ले लिए तो ये हमारे पास आ गए। अब देखते हैं दोनों ब्रैकेट में हमारे पास क्या कॉमन है, 1/t, हमने इन दोनों से कॉमन कर लिया क्या, t प्लस का 1 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या हो जाए 2t प्लस का 1, क्या बचा 2t प्लस का 1 और dt ये हमारे पास बचा। अब हमारे पास इसके बाद जब हमारे पास सॉल्व हो जाता है तब हमारे पास आंशिक भिन्न लगा देते, तो आंशिक भिन्न क्या होता है, t प्लस का 1 2t प्लस का 1, इसके बाद आंशिक भिन्न में तोड़ लिया, a प्लस का b अपान में क्या हो जाए t प्लस का 1 प्लस c अपान में क्या हो जाए 2t प्लस का 1। अब इसके बाद जब तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम, तो एलसीएम t प्लस का 1 और 2t प्लस का 1 ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, एक पावर में t प्लस का 1 2t प्लस का 1, ये से ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा प्लस का b, तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा और ब्रैकेट में 2t प्लस का 1, सी वाले में क्या आ जाएगा c ऐसे आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाए तो ये पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा t और t प्लस का 1 ये हमारे पास आ जाएगा। इधर जो वैल्यू नोट है इसको नोट कर लेते हैं, t प्लस का 1 2t प्लस का 1, यहाँ पर 2t प्लस का 1 फिर ब्रैकेट, ये मैच हो रहा है, इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद जब कैंसिल हो जाता है तो हमें क्या निकालना होता है, ए बी सी का मान निकालना होता है। ए बी सी का मान बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीके से। जब ए का मान निकालना होता है तो बी को 0 बना लेते हैं, बी का मान निकालना होता है सी को 0 बना लेते हैं, ठीक है। सी को मान निकालना होता है ए बी को। अब चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, अगर हमें ए का निकालना है तो इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा, बी को निकालना है तो इन दोनों को 0 बनाना, सी का निकालना है तो इन दोनों को। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, टी बराबर मैंने इसको 0 बनाया, क्या इसको और इसको 0 बनाए। चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर प्लस का 1 है, क्या है प्लस का 1 है, यहाँ पर टी के स्थान पर अगर मैंने माइनस का 1 रख दिया तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए 1 इक्वल ये वाला 0 हो जाएगा तो मैं लिखूंगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको भी मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0, इसको लिखने वाला नहीं हो। b इंटू टी के स्थान पर -1 रख लें, -1 लिख दिया, ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 ये है। इसको सॉल्व करते हैं, a इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b, इसको सॉल्व कर लिया माइनस का 2 प्लस का 1, इससे जब सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो b का मान क्या आ जाएगा प्लस का 1।
अब हमें निकालना है ए का मान। ए का मान निकालते हैं तो इसको क्या करवाते हैं, 0। अगर हमने टी इक्वल क्या रख दिया, 0, टी इक्वल क्या रख दिया, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 इक्वल क्या आ जाएगा, ए। टी प्लस का 1 जी, यहाँ पर 2 इंटू 0 आएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस का 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, इससे 1 निकलेगा और इससे 1 निकलेगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें भी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें निकालना है सी का मान। जब सी का मान निकालते थे 1 इक्वल ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो ए का मान जो पता है वो, बी का मान जो पता है वो, सी ऐसे लिख दे। ये क्या हो जाए, 2 इक्वल 1 प्लस का सी। इसको उधर भेजें, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। ए बी और सी की वैल्यू निकल आई। ए की ये है 1, बी की 1 है, सी की माइनस का 1 है। जब ए बी सी की वैल्यू निकल आती तब क्या करते हैं, ये जहाँ पर हम अलग अलग करते हैं वहीं पर मान रख देते हैं। इसको मैं इधर करेंगे, चलिए देखते हैं इधर कैसे करेंगे। चलिए, अब हमारे पास ए बी सी का मान रखना। ए का मान 1 आ रहा है तो यहाँ पर रख दिया 1 अपान में टी और डी टी, ठीक है। बी का मान क्या आ रहा है, इसका भी मान 1 आ रहा है, बी के स्थान पर 1 रख दिया और क्या है, टी प्लस का 1 और डी टी आ जाएगा। सी का मान माइनस का होना है तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2t प्लस का 1 और डी टी। अब इसके बाद क्या करवाए, 1 अपान एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1 अपान टी का लॉग टी। इसी तरह इसमें भी लॉग टी प्लस का 1, इसमें भी 1 लॉग 2t प्लस का 1, और इसके बाद t के पास में जो है वो भी क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। क्या आ जाता है, डिवाइड में। कांस्टेंट वैल्यू सी। लॉग m इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। मैंने e की पावर इसको लॉग m इंटू लॉग n के फार्मूले में पुट कर दिया। क्या कर दिया, लॉग m इंटू लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। 1/2 लॉग 2t प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी आ गई, ठीक है। अभी इसको और चालू कर लेते हैं, चलिए चालू करते हैं। लॉग ये टी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। ये पावर है या एक्स पावर एन का फार्मूला होता है, इसको मैंने पावर में भेज दिया। क्या भेज दिया, पावर में। तो टी प्लस का 1 जब पावर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। कांस्टेंट वैल्यू सी चल रही। लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला बन गया, लॉग m अपान n। तो टी अब ब्रैकेट में टी प्लस 1 अपान में क्या आ जाएगा, 2t प्लस का 1 का होल स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगी। अब इसके बाद जब हमारे पास पूरा आंसर निकल आता है तब हम टी का मान रख देते हैं। टी हमने माना था ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को क्या माना था, टी। तो मैंने जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ई की पावर एक्स कर दिया। लॉग ई की पावर एक्स प्लस का 1 अपान में क्या आ जाए, 2 की पावर एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ से मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब ए और बी का मान निकल आए तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसको यहाँ पर रखते 1 अपान एक्स का लॉग एक्स या लॉग एक्स, इसका भी लॉग एक्स। जब इसके बाद सॉल्व किया, लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या होता है, लॉग m इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग m प्लस का लॉग n, ये फार्मूला होता है। मैंने इस फार्मूले के माध्यम से इसको बीच में प्लस लगाया तो इंटू में रख दिया, इसके बाद ये जो था लिख दिया। इसमें एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर लॉग m की पावर n का पावर आगे आती है, पावर क्या हो जाती है, ये अगर इसमें पावर आ गए तो इसको पावर में चढ़ा सकते हैं। ये है एक लास्ट वाला फार्मूला क्या लगा था, लॉग m अपान में लॉग n, लॉग m माइनस का लॉग n। ये हमारे पास तीनों फार्मूले यहाँ पर पुट किया है, इसके बाद सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे इसी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। अभी हमने 6 नंबर क्वेश्चन को क्लियर किया था। आज इस लेक्चर में हमें पूरे A to Z क्वेश्चन करवा के और इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को,
ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास दिया क्या है। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि देखते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। आई इक्वल 1 में एक्स 1 प्लस लॉग एक्स 3 प्लस का लॉग एक्स और डी एक्स, ये वाला। और इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, दोनों थोड़ा सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं 6 वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये 7th वाला क्वेश्चन बताऊंगा, 6 वाला आप कर सकते हो। जैसे इसको करूँगा सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो मैं आपको एक बता दूंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, अगर ना आए तो फिर आप कमेंट में बता देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर और 7 नंबर। तो मैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को सरल तरीके से करवाऊंगा। मेथड तरीका दोनों में सेम है, कुछ नहीं है। सबसे पहले दोनों में क्या करना है, लॉग लेट करना है। क्या लेट करना है, लॉग एक्स इक्वल लेट कर लेना टी। लॉग एक्स क्या होता है 1/x डी टी बाई डी एक्स। 1/x डी एक्स का मान निकाल लिया, उसका मान क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, 1/x dx के स्थान पर क्या रखना है dt। मैं ये 7th वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम टू सेम, इसी तरह इसको लेट कर लोगे तो ये कर जाएगा लॉग, यहाँ 1 प्लस टी बन जाएगा, 3 प्लस टी बन जाएगा। इसके बाद बहुत आसान तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एकदम छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो मैं ये वाला करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने लेट किया, दोनों में लेट करना है, तो मैंने आई इक्वल 1/x डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है डी टी। मैंने यहाँ पर क्या रख लिया डी टी, तो वो क्या बचा 1/, यहाँ से 6 लॉग एक्स को क्या मानना था टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी पे स्क्वायर प्लस 7 प्लस का 7। इसके बाद 7 के बाद लॉग एक्स को टी माना था, 7 टी हो जाएगा प्लस का 2। अब हमारे पास द्विघात समीकरण फिर बन गए, इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके बाद क्या करवाते हैं, तो फिर इसके बाद हमारे पास जोड़ने या घटाने पर अंदर बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करवाने पर इसको आना चाहिए। मैंने इसको देखी, अगर 4 3 जा 12 होता है, अगर 4 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वही किया है मैंने, क्या कर दिया, एक बार 4t लिख दिया, एक बार 3t लिख दिया है, और इसके बाद प्लस का 2 और dt ये आ गया। ठीक है, इसके आने के बाद क्या करवा दिया है, इन दोनों का पेयर बना लिया, दो दो का क्या करवा दिया पेयर। अगले स्टेप में क्या करवाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जब जोड़ा बन जाता है तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, इसके पास भी 2t कॉमन है, इसके पास भी 2t मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 चला जाएगा, 3t बचेगा प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 2, प्लस इसी तरह इधर से 1 आ जाएगा, 3t प्लस का 2 और dt। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में फिर सेम मिल रहा है, तो मैंने पूरा कॉमन कर लिया। क्या आ जाएगा 1/, में 3t प्लस का 1 और 2t प्लस का 1 और dt। ये हमारे पास क्वेश्चन बन के तैयार हो गए। जब क्वेश्चन बन जाता है तो हमारे पास बहुत आसान होता है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं और फिर a और b का मान निकाल लेते हैं। चलिए एक स्टेप मैं यहाँ किए दे रहा हूँ, आंशिक भिन्न में तोड़े दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाए 3x और इसके बाद क्या आ जाए 2t प्लस का 1, क्या हो जाए a के अपान में 3t प्लस का 1 प्लस b के अपान में क्या आ जाएगा 2t प्लस का 1। ये आ गया, तोड़ लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, जब आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं तब इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है एलसीएम लेना। इस उधर वाला फंक्शन को मैं ऐसे नहीं ऐसे नोट कर लिया, 3t प्लस का 1, फिर एक है 2t प्लस का 1। ठीक है, इधर वाले में एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आ जाएगा 3t प्लस का 1 और 2t प्लस का 1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ये चलिए ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास a के हिसाब पर 2t प्लस का 1 प्लस b के हिसाब में क्या आ जाएगा 3t प्लस का 1। ये हमारे पास आ गया। ये इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद क्या करते हैं, a और b का मान निकालते हैं, जैसा कि शार्ट ट्रिक से निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान तरीके से निकल आता है। कैसे निकल आता है, चलिए सिंपल था। इसमें क्या करवा दिया मैंने,
इससे पूरे वाले, इससे इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी कॉमन ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a हो जाएगा, इस तरह इसका मल्टीप्लाई हो जाए 3b हो जाएगा। हमारे पास कांस्टेंट a प्लस का b बचा। अब इसका इसका कंपेयर करवा देते, 2a प्लस का 3b इक्वल क्या आ जाएगा 0, समीकरण फर्स्ट बन जाता है। फिर a प्लस का b इक्वल क्या आ जाता है 1, समीकरण सेकंड। अब a व b को क्या करते हैं, सॉल्व करके a b का मान निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या करवा दिए, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा, मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, गुणा करा के समीकरण फर्स्ट से क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करवा समीकरण फर्स्ट से घटा दिया। समीकरण फर्स्ट जैसे था वैसे नोट कर लिया। समीकरण सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करवा 2a प्लस का 2b, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, b का मान निकल आया -2, कितना निकल आया b का मान -2। जब b का मान निकल आया तो a में रख देंगे समीकरण सेकंड में। यहाँ मैं समीकरण सेकंड में किसका, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड में मैंने b का मान रख दिया, a प्लस b इक्वल क्या लिखा है 1, तो b का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा -2 इक्वल 1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 1 प्लस का 2, तो a का मान कितना निकल आया 3। चलिए a और b का मान निकल आया। जब a और b का मान निकल आता है तब कहाँ कर, जहाँ पर हम फैक्टर करवाते हैं इसका अलग अलग पार्ट हम तोड़ते हैं, वहीं पर a और b का मान रख देते हैं। चलिए यहीं कुछ रखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, और ए और बी का मान रखेंगे, ए और बी का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आ रहा है 3, 3 को मैंने कॉमन ले लिया, और इसके बाद ए के अपान में क्या है 3t प्लस का 1 dt, प्लस इसी तरह बी के स्थान पर क्या रखूंगा -2 अपान में क्या है 2t प्लस का 1, और कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है और dt। अब इसके बाद इसका क्या करवा देते हैं, समाकलन log x का 1/x होता है 3t प्लस का 1, और इसके बाद जब यहाँ पर t के मल्टीप्लाई में कुछ होता है तो वो हमेशा डिवाइड में आता है। ये -2 बाहर ले लिए, log 2t प्लस का 1, इसी तरह क्या आ जाए डिवाइड में 2, ये 2 से 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो log 3t प्लस का 1 माइनस का log 2t प्लस का 1, इसके बाद log m, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है सी। जब कांस्टेंट वैल्यू से log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है log m अपान n, तो 3t अपान में क्या आ जाए 2t प्लस का 1। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास t का मान रखना होता है। हमने इस क्वेश्चन में t किसको लेट किया था, log x को क्या लेट किया था t, तो मैंने जहाँ जहाँ t लेट किया था वहाँ पर log 3 log x प्लस का 1 2 log x प्लस का 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। ये हमारे पास क्या है फाइनली आंसर है। जैसा कि हमने अभी देखा है कौन सा 6 और 7 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है। 6 वाला बिल्कुल सिंपल है, 7 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैंने 7 वाला करवा दिया है। 6 वाले में जो लेट करना है log x को, इसी तरह 7 वाले को लेट करना है, दोनों सेम टू सेम कंडीशन थी, इसलिए मैंने 7 वाला क्वेश्चन करवा दिया है। अगर 6 वाला आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, तो मैं उसको करवा दूंगा। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं और इसके बाद सॉल्व करेंगे कैसे है। इसी तरीके से बहुत सरल मेथड से, बहुत सरल तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आज इस चैप्टर को क्लोज भी करना है। चलिए अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उसको देखेंगे। हमारे पास दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, एट नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, और अब है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है 9 नंबर, हमारे पास है x की पावर में 4 प्लस का 1 dx।
अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए क्या दिमाग लगाना है मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक्स की पावर 4 को लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 को लेट करते हैं तो ऊपर एक्स की पावर 3 होना चाहिए, मगर एक्स की पावर 3 ऊपर नहीं है। जब जो संख्या नहीं होती उसका मल्टीप्लाई तथा उसका डिवाइड करवा देते, तो मैंने एक्स की पावर 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तथा डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब ऊपर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, आई इक्वल एक्स की पावर 3 अपान में ये एक्स की पावर 3 है, ये एक्स है, एक्स की पावर में क्या हो जाएगा 4 और एक्स की पावर में 4 प्लस का 1। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, सिर्फ इतना दिमाग था। इसके बाद मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स की पावर 4 को, एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लिया। जब टी लेट कर लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, पावर से एक माइनस कर देते हैं, डी टी बाई डी एक्स। अब हमारे पास एक्स की पावर 3 और डी एक्स का मान निकलेगा क्या 1/4 और डी टी, एक्स पावर 3 क्या, एक्स पावर 3 डी टी का मान क्या निकला 1/4 डी टी। जो मान निकला उस मान को यहाँ रख दिया मैंने। 1/4 था, मैंने ये कांस्टेंट मान था तो इसको मैंने बाहर लिख लिया। 1 अपान में क्या 1 अपान में क्या हो गया टी प्लस का 1। ये हमारे पास बन के क्वेश्चन तैयार हो गया बिल्कुल सरल तरीके से। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न वाला मेथड पूरा लगा देंगे। तो अभी मैंने ये 1/4 को नहीं लिखा है, सिर्फ मुझे जो आंशिक का भिन्न लगाना है मैंने उसको नोट कर लिया, टी प्लस का 1। जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तब 1/4 रख लेंगे। अभी क्या किया मैंने, ए के अपान में टी रख दिया और इसके बी के अपान में क्या रख दिया, टी प्लस का 1। ये मैंने टी प्लस का 1 रख दिया। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ जाएगा टी और टी प्लस का 1 एलसीएम आ गया। तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ए टी प्लस का 1 ये कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाए बी टी 1 टी और टी प्लस का 1 हमारे पास ये ब्रैकेट में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये वाला अगला स्टेप मैं यहाँ करना स्टार्ट करता हूँ। एक स्टेप और यहाँ कर देते हैं। 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ए टी प्लस का 1 और बी और टी, ये आ गए। अब हमारे पास यहाँ से ए और बी का मान निकालना होता है, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बताया। अगर ए का मान निकालना है, बी को 0 बनाना है, बी का मान निकालना है ए को, तो मैंने सबसे पहले बी को 0, ए का मान निकालना है तो मैंने टी इक्वल क्या रख दिया 0, ए का मान निकालना है टी इक्वल 0 रख दिया, तो क्या हो जाए 1 प्लस ए 0 प्लस का 1 और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए इक्वल 1, ए का मान निकल आया 1। इसी तरह बी का निकालना है तो ए इक्वल क्या टी इक्वल माइनस का 1 रख दिया, क्या रख दिया माइनस का 1। तो ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा तो माइनस का बी आ जाएगा, तो इसको ये माइनस को उधर भेजेंगे, बी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1। जब ए और बी का मान निकल आता है, जब जहाँ हम फैक्टर करते हैं वहीं पर रख देते हैं। चलिए फैक्टर करने के साथ अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा था कि 1/4 को अभी नहीं रखेंगे, जब हमारे पास फैक्टर ए बी का मान निकल आए तब रखेंगे। तो 1/4 दोनों के पास रहेगा, तो 1/4 ये है और ए का मान 1 निकला है, 1 लिख दिया। इसके बाद क्या है, ए 1 अपान में टी डी टी। इसी तरह 1/4 इसके भी पास आ जाएगा, 1 अपान ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाए टी प्लस का 1 और डी टी। जब हमारे पास मान रख देते तो 1/4 log टी माइनस 1/4 log टी प्लस का 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती थी, ठीक है। जब समाकलन करवा देते हैं, log m अपान n का फार्मूला हो गया, तो log m अपान में log n का फार्मूला होगा तो मैंने लगा दिया t अपान में t प्लस 1। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास t का मान रखना होता है। t को हमने माना था x की पावर 4 माना था, x की पावर 4 अपान x की पावर 4 प्लस का 1, कांस्टेंट वैल्यू c आ गई। ये हमारे पास क्या है आंसर, बहुत ही सरल तरीके से किया। चलिए एक बार दोबारा देख ले, ये हमारे पास क्वेश्चन था तो मैंने क्या किया, x पावर 3 से आंसर और में क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, मल्टीप्लाई तथा डिवाइड करवा दिया। ये हमारे पास x पावर 3 x पावर 4 हो जाएगा। इससे जब करवाएंगे मैंने x पावर 4 को लेट कर लिया और इसके बाद डी क्यूब और डी मतलब x पावर 3 और dx को क्या मान निकाल लिया, तो 1/4 dt आ गई, 1/4 d ये हमारे पास आ गए। इसके बाद 1/4 अभी हमने हटा दिया था, इसके बाद इसको अलग अलग पार्ट में आंशिक भिन्न लगा दिया था। इसके बाद जब ये आंशिक भिन्न लगाने के बाद इसमें एलसीएम लिया, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होने के बाद ए और बी का मान निकालते हैं, ए और बी का मान निकाला, ए और बी का मान निकालने के बाद ये 1/4 ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर
नोट कर दिया। नोट करने के बाद वन का ए का मान 1 आया तो ये रख दिया, बी का मान माइनस का आया तो माइनस बाहर ले लिया। लॉग 1/x का लॉग x, इसी तरह 1/x का लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला लगा दिया और इसके बाद ये सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अगर वो समझ में ना आ रहा हो तो तब मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दूँगा। क्योंकि वो एग्जाम्पल में लगा हुआ है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, आप इसको स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही सरल तरीके से और नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ।